नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। अपने पिछले वीडियो में हमने कोविड-19 के रहते जो भय और असुरक्षा का माहौल चारों तरफ फैला है उसके बारे में जिक्र किया था। आज हम उसी को विस्तार से समझने के लिए रूबरू हुए हैं। तो आखिर ये भय, डर और असुरक्षा है क्या? ये भावनाएं हैं क्या? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आज के समय में ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो हम समझते हैं कि एक दुश्मन से युद्ध करने से पहले हमें उसके बारे में विस्तार से जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आज के इस दुश्मन ने जिसने पूरे समाज में एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है उसके बारे में विस्तार से जानना, उसका मनोवैज्ञानिक आधार क्या है उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जिक्र करेंगे। दोस्तों, बचपन से लेकर हमने यही सुना है कि डर बहुत स्वाभाविक है। आज हम जितने भी वर्ष के हो गए हैं, अभी तक हम कुछ भी ऐसा अगर फेस करते हैं लाइफ में जिससे कि हमें डर लगता है, तो हम ये समझते हैं कि ये डर जो है ये बड़ी नेचुरल इमोशन है, ये तो होता ही है। लेकिन एक छोटे बच्चे के बारे में सोचें, जब वो बहुत छोटा होता है तो हम अक्सर उसको बड़े प्यार से जब ऊपर उछालते हैं तो वो हंसता है, खुश होता है। अगर आध्यात्मिक रूप में बात करें तो हम ये कहते हैं कि शायद उसको पता होता है कि नीचे उसको पकड़ने वाला कोई है। लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप में अगर हम कहें तो यही समझते हैं कि बच्चे में डर जैसी कोई इमोशन नहीं होती। धीरे धीरे जब वो गिरता है, उसको चोट लगती है, उसको पीड़ा होती है, तो उसको पता चलता है कि ये चीज़, इससे मुझे डरना है, ये चीज़ से मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ। धीरे धीरे वो भावना हमारे बीच संस्कार का रूप ले लेती है। तो डर, भय, असुरक्षा इसी तरह की कुछ भावनाएं हैं। दोस्तों, पेवलॉव एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, मनोवैज्ञानिक। जो इस मनोवैज्ञानिक स्तर पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों को उनके बारे में पता होगा, लेकिन बहुत से लोग जिनको नहीं पता, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और उनको बहुत समय लगा उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। लेकिन आज हम एक बहुत ही संक्षेप में, छोटे से रूप में, सहज रूप में आपको उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने एक डॉग को खाना दिया। डॉग के मुंह में सलाइवा आया। ये नेचुरल है, क्योंकि खाना, अगर आपको भूख लगी है, आपके सामने कोई खाना रखेगा तो आपके मुंह में सलाइवा आएगा। दूसरी बार उन्होंने एक घंटी बजाई, लेकिन खाना नहीं रखा, तो डॉग के मुंह में कोई सलाइवा नहीं आया, क्योंकि डॉग को कोई खाना नहीं मिला। तीसरी बार उन्होंने घंटी बजाई और फिर खाना रखा, तो डॉग के मुंह में सलाइवा आया। चौथी बार, पांचवी बार उन्होंने फिर कितनी रिपीट की ये कंडीशन, जिसमें कि उन्होंने पहले घंटी बजाई और उसके बाद फिर खाना रखा, तो डॉग के मुंह में सलाइवा आया। तो डॉग ने ये सीख लिया कि एवरी टाइम जब घंटी बजती है तो मुझे खाना मिलता है। और उसके बाद उन्होंने एक बार घंटी बजाई, लेकिन खाना नहीं रखा, लेकिन डॉग के मुंह में सलाइवा आया, क्योंकि उसने सीख लिया कि घंटी बजने के बाद मुझे खाना मिलता है। दोस्तों, इसी को कंडीशनिंग बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बच्चा जब बार बार गिरता है, उसको चोट लगती है, आग के पास जाता है, तो उसका हाथ जलता है, तो वो धीरे धीरे सीख लेता है कि इस तरह की परिस्थितियों में आने से मुझे चोट पहुंचती है, दर्द होता है, और वो उन चीज़ों से डरने लगता है। तो इसको कंडीशनिंग बोलते हैं। इसके बाद जनरलाइजेशन, इसको भी मैं एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी कि एक छोटा बच्चा है, उसको कोई डॉग, ब्लैक कलर का डॉग काट लेता है, तो वो ब्लैक कलर के डॉग से डरने लगता है। जैसे ही कभी उसको कोई ब्लैक कलर का डॉग दिखता है तो वो उससे डरने लगता है, क्योंकि उसने उसे काटा और उसको काटने से पीड़ा हुई।
तो इसी तरह धीरे-धीरे ब्लैक कलर के कोई और डॉग भी दिखते हैं तो वो उनसे डरता है। तो इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। इस तरह ब्लैक कलर की जितनी भी चीज़ें उसको जो रिलेटेड रहेंगी, जो कि उसको चोट पहुंचा सकती हैं, उनसे वो धीरे धीरे डरने लगता है, मतलब जनरलाइज करने लगता है। तो इसी तरह जो डॉग है, धीरे धीरे वो भी जैसे घंटी बजाई, लेकिन घंटी से रिलेटेड जितने भी साउंड्स हैं उनको सुनकर भी वो धीरे धीरे उसके मुंह से सलाइवा आता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि इसके बाद उसको फूड मिल सकता है, खाना मिल सकता है। दोस्तों, इसी तरह डर की जो इमोशन है वो हमारे भीतर कुछ इस तरह की चीज़ें जो हमने बीमारी को लेकर अक्सर सुनी है ना, जो हमारे आसपास जो आज डेथ्स हो रही हैं, जो सफरिंग्स हम अपने आसपास देख रहे हैं, उसको देखते हुए हम डर रहे हैं अपने लिए, अपनों के लिए। तो हमें लगता है कि ये बीमारी से हमें इस तरह का नुकसान हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको इससे संबंधित, डर से संबंधित एक छोटी-सी स्टोरी भी शेयर करूँगी आपके साथ। दोस्तों, एक गाँव था। जैसे कि बहुत समय पहले ऐसा होता था गाँव में कि अक्सर वहाँ पे अगर कोई इस तरह की बीमारी या कोई इस तरह की त्रासदी किसी गाँव में आ जाती थी, तो वहाँ जो भी प्रीस्ट लोग होते थे, मॉन्क होते थे, ऋषि-मुनि जो भी आस-पास होते थे, वो उस गाँव के नाके पर, उसकी एंट्री पॉइंट पर वो रुकते थे और वहाँ पे जो भी इस तरह की बुरी चीज़ें गांव के अंदर जाने की कोशिश करते थे, वो उसको रोकते थे। तो एक बार एक महामारी उस गांव में आई, तो वो लोग जो थे, मॉन्क थे, वो एंट्री पॉइंट पर खड़े हो गए और उन्होंने उसको वहां जाने से रोका। देखिए, जब महामारी आती है कहीं पर, हमने देखा कि 3 तरह की चीज़ें ही उसमें होती हैं। या तो लोग बहुत बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ्स हो जाती हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसी डर के माहौल में जीते हैं। तो इस तरह का पूरा माहौल बनता है। तो यही 3 चीज़ें गाँव की एंट्री पॉइंट पर खड़े थे मॉन्क के सामने, और मॉन्क जो थे, जो प्रीस्ट थे, उन्होंने उसे अंदर जाने के लिए मना किया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप हमें अंदर जाने दें, अब हम आए हैं तो हमें तो जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लोगों को, बहुत कम लोगों को आप यहाँ से लेके जाएं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि डेथ ही है जो एक इंसान को वहाँ से ले जाती है। तो उनकी बहुत ज़्यादा कहने पर वो उन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया। कुछ समय के बाद जब वो तीनों वहाँ से जा रहे थे, तो जो मॉन्क थे उन्होंने देखा और उनसे पूछा कि आप आज जहाँ यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन आप क्या लेके जा रहे हैं? तो जो डेथ थी उसने कहा कि मैं सिर्फ 1% लोगों को ही यहाँ से लेकर जा रही हूँ, और जो बीमारी थी उसने कहा कि मैं सिर्फ 20% लोगों को यहाँ से लेके जा रही हूँ, मतलब 20% लोग ही हैं जो बीमार हैं और कुछ समय में वो ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन 80% लोग जो थे वो भय के साथ चले गए, क्योंकि भय जो था उसने सबसे ज़्यादा महामारी फैलाई। तो खतरनाक जो है वो डर, बीमारी और मौत से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो समाज पर इतने डीप रूटेड होते हैं, मनों पर इतने डीप रूटेड होते हैं कि मौत और बीमारी से भी ज़्यादा भयंकर उनके आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, इनसे डरना नहीं है। मैं ये सब कुछ आपको डराने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन इस डर से मुक्त करने के लिए, इस डर से निकलने के लिए कह रही हूँ। तो उसके लिए क्या करना है? हमें जानकार बनना है, हमें सतर्क रहना है। जानकारी बहुत मिल रही है, सतर्क रहने के लिए बहुत कहा जा रहा है। तो हमें उस जानकारी को लेकर इम्प्लीमेंट करना है। आज भी हम जब अपने चारों तरफ देखते हैं, लॉकडाउन खुलता है, लोग इतने कैजुअली हर चीज़ को ले रहे हैं, मास्क लगाने को बोलते हैं तो उनको लगता है कि शायद उन पर ये कोई पर्सनल प्रहार है।
तो इसको अपनी जिम्मेवारी समझकर अगर हम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। डर के ना जिए, लेकिन अवेयरनेस के साथ, जागरण के साथ, जागृति के साथ जिए। अपने आप को बचाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको इम्प्लीमेंट करें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे कि ये डर जो है वो स्वाभाविक नहीं है। डर हमारे मन की अवस्था है, हमारे मन की सोच है। हम जिस तरह के संस्कार अपने मन के भीतर डाल रहे हैं, उसी से डर का माहौल बन रहा है। और ये ऊर्जा जो डर की है, ये उस बीमारी से भी, उस त्रासदी से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो हमें सकारात्मक ऊर्जा फैलानी है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं डर रहे हैं, जो इस समय को बहुत सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी जिसमें डाल रहे हैं। तो वो पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है, इस नेगेटिव एनर्जी को नहीं बढ़ाना, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एनर्जी है। इस कलेक्टिव एनर्जी से ही पूरे प्लेनेट का एनर्जी जो है वो रिस्पांस, जो पूरे प्लेनेट की एनर्जी है उसी से बन रही है। तो हमें आज के समय में ये समझना है कि हम सिर्फ अपने लिए जिम्मेवार नहीं हैं, हम पूरे प्लेनेट के लिए जिम्मेवार हैं। हम ये ना सोचें कि हम ठीक हैं तो ठीक है, हमें किसी और से कुछ लेना देना नहीं है। आज का समय हमें यही समझाने के लिए आया है कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम पूरे समाज, पूरे विश्व के लिए जिम्मेवार हैं। तो हमें एक दूसरे का ध्यान रखते हुए हमें इन चीज़ों को समझना है कि हमें ये डर, ये असुरक्षा, ये अपने ही मन से नहीं, हमने दूसरों के मनों से भी निकालनी है, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि डर का आध्यात्मिक आधार क्या है, कैसे एक स्पिरिचुअल वे में हम डर से मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद।